Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the Imran Academy. I am discussing with you differentiation of 12th class, that is second year, Unit 2, Exercise 2.5, question number 2 to 7. This happens to be the third lecture of Exercise 2.5. In this, we are going to discuss the trigonometric functions and how they are डिफ्रेंशिएटेड। तो ये है जी हमारे पास पहला क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएटिंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर मैंने दो फंक्शन दिए हुए थे, तो पहले तो इसको लेट वाई के इक्वल कर लिया और इस पे u इंटू वी फार्मूला लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ दिया तो फर्स्ट का डेरिवेटिव। सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेंजेंट होता है, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव लिया है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। बाद में सिंप्लीफिकेशन इसकी कर ली एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो चीज़ कॉमन आती थी उसको कॉमन लिया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टेंजेंट क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसको लेट किया वाई के इक्वल और डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसमें भी u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ें, वैसे ही छोड़ देंगे और सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड को छोड़ेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, दरमियान में फार्मूले का प्लस। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा है तो इस पर पावर रूल लग गया, 2 सीकेंड थीटा आ गया मेरे पास। उसके बाद सीकेंड का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा सीकेंड इंटू टेंजेंट। इसी तरह से ये tan क्यूब थीटा का के ऊपर पावर रूल लगाया तो 3 tan स्क्वायर थीटा बन गया और tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई किया सारी टर्म्स को, तो ये वाली टर्म आई मेरे पास, दिस वन, और इसमें जो कॉमन आता था कॉमन ले लिया एंड दिस हैपन्स टू बी द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसे भी लेट वाई के इक्वल किया और डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। पावर रूल लगाया पहले और उसके बाद बेस का डेरिवेटिव। अब साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा होता है और 2 थीटा का 2, कॉस 3 थीटा का साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा और 3 थीटा का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा आंसर है। ये एजुकेशन नंबर पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। इसमें भी सारे फंक्शन को लेट वाई के इक्वल किया और डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, एंगल वैसे ही आ गया, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। इसमें स्क्वायर रूट में साइन एक्स है तो उसका 1/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स हो जाएगा और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव। इसी तरह से स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया। इसमें से 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, बाकी सब कुछ इसके अंदर है और यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy बाई dx इफ़ y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर बन जाएगा dy और dx। x वैसे ही छोड़ दिया तो cos y का डेरिवेटिव प्लस cos y को छोड़ा तो x का डेरिवेटिव। अब cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y और y यानी कि एंगल का डेरिवेटिव dy और dx, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा। ब्रैकेट्स ख़त्म की और उसके बाद ये वाला नंबर, ये सारा फैक्टर जो है ना इक्वल साइन की दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इसमें से dy और dx कॉमन ले लिया, बाकी जो कुछ बचा इधर डिवाइड कर दिया एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट है जी, x इज इक्वल टू वाई साइन वाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का 1 हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने किया, y को छोड़ा तो साइन y का डेरिवेटिव लिया cos y और y का फिर dy और dx, प्लस साइन y को छोड़ दिया तो y का डेरिवेटिव होता है dy और dx। dy और dx कॉमन ले लिया, पीछे मेरे पास y cos y प्लस साइन y बचता है जो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर जाएगा और यही हमारा आंसर है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4,
ये कॉज में ये फंक्शन एंगल उसका एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले इसे लेट कर लिया y के इक्वल और उसके बाद डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, एंगल वैसे ही लिख लिया है, फिर एंगल का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो इसका आ जाएगा 1/2 और ये सारा फंक्शन एज इट इज़, 1/2 सारा फंक्शन एज इट इज़, और फिर इसके अंदर जो कुछ है उसका डेरिवेटिव। इस पर कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही लिखेंगे, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसे सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट टू माई आंसर विच इज़ दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लिया है। लेट y इक्वल साइन और ये फंक्शन, और इस फंक्शन में ये अंदर वाला हिस्सा जो इसको मैंने u लेट कर लिया है। अब इनको डिफरेंशिएट करते हैं, इस वाले हिस्से को भी और इस वाले हिस्से को विद रिस्पेक्ट टू x, इसको विद रिस्पेक्ट टू x और इसको विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये बन जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर रूट u और स्क्वायर रूट u का 1/2 स्क्वायर रूट u, और इधर जो है वो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में था, सेम उसी तरह से इसको किया है, तो ये आ गया। अब मुझे चाहिए dy/du, मुझे चाहिए dy/du, यहाँ पे u चाहिए मुझे, गलती से x लिखा गया, तो यहाँ पे मुझे u चाहिए, dy/du। तो उसके लिए मुझे y वाला फंक्शन लिखा मैंने dy/du, और इसे मैंने इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। du से du, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गई, मुझे dy/dx चाहिए, और उसके लिए मैंने इस फंक्शन को और इस फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये du से du कट जाएगा, तो dy/dx आ जाएगा। इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ये वैल्यू पुट की और ये वैल्यू इसकी पुट की, u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर दी, और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया जी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर में फिर उसी टाइप का आंसर आ जाएगा जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें साइन एक्स को कॉट एक्स के विद रिस्पेक्ट हमने डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होगा। y इक्वल साइन एक्स और इसको u का नाम दे दिया है, फिर दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स और कॉट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। अब मुझे dy/du बनाना है, तो dy/dx को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को इस फंक्शन से डिवाइड किया है और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की है, और ये मेरे पास आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट है, उसी तरह से करेंगे। एक फंक्शन ये ले लिया, एक ये ले लिया, दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं अलग अलग। इस पे पावर रूल लगाया और उसके बाद बेस का डेरिवेटिव लिया। इस पे भी पावर रूल लगाया है और उसके बाद बेस यानी कि कॉज एक्स का डेरिवेटिव लिया, तो वो माइनस साइन एक्स आ गया। इनको इक्वेशंस का नाम दे दिया 3 और 4, और अब मुझे चाहिए dy/du। तो थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास dy/du बन जाएगा। अब जो कैंसिलेशन होती है उनको कैंसिल किया, बाकी जो टर्म्स बच गई हैं 1/cos स्क्वायर को मैंने सीकेंट स्क्वायर x लिख लिया और ओवर में 2 है माइनस साइन किया। ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हुआ। अब ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6। ये एक तरह से शो दैट करना है, इस हिस्से को शो करना है कि जब इसका डेरिवेटिव लें तो आंसर -1 आना चाहिए। तो मैंने 1 प्लस टेंजेंट x को tan x को इधर डिवाइड कर दिया दूसरी साइड पे,
और अब 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ tan 45, क्योंकि टेंजेंट 45 जो है वो 1 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने 1 वैसे ही रहने दिया है। इस टेंजेंट x के शुरू में 1 तो लिखा ही होगा, तो उस 1 की जगह पर मैंने tan 45 लगा दिया है। तो ये मेरे पास टेंजेंट 45 माइनस एक्स का फॉर्मूला बन गया है। ये सारा tan 45 माइनस एक्स का फॉर्मूला बन गया। tan इन्वर्स दोनों तरफ ले लिया तो टेंजेंट और tan इन्वर्स कैंसिल, तो y इक्वल रह गया 45 माइनस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर dy ओवर dx बन जाएगा 45 का 0 और x का 1 और माइनस साइन वैसे ही। तो लिहाजा ये प्रूव हो गया जी कि dy ओवर dx जो है वो इक्वल आ गया -1 के। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें ये फंक्शन दिया हुआ है और ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इसे y के इक्वल पहले ही लेट किया हुआ, तो इसका स्क्वायर कर दिया जी। स्क्वायर करने के बाद एक टर्म tan x बाहर आ गई, बाकी ये इन्फिनिट टर्म्स हैं, इसी तरह से चल रही हैं, तो लामहदूद इसमें टर्म्स हैं, तो एक टर्म निकल जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोबारा से फिर y के इक्वल ही आ जाएगा ये सारा कुछ। तो मैंने इसकी जगह y पुट कर दिया, उसके बाद अब डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इधर आ गया 2y dy ओवर dx। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है और इस y का फिर dy ओवर dx। इसको उधर ले जाएं, यहाँ से dy और dx कॉमन ले लें तो 2y माइनस 1 और सीकेंट स्क्वायर x यहाँ पे आ गया। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। एंड इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए व्यूवर्स के लिए है एंडोर्समेंट के प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी फॉर मोर videos in the future. Also hit the bell icon for future notifications. Till the next lecture, it's goodbye.